अब जो है हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे कि पीरियड ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का पीरियड क्या होता है, अब हम वो सीखेंगे। ठीक है, कि क्या सीखेंगे, किसी भी स्टेट का पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, स्टेट ऑफ पीरियड या फिर पीरियड ऑफ स्टेट। ठीक है, और जो आपका पीरियड ऑफ स्टेट होता है उसको हम क्या करते हैं, किसी भी स्टेट, मान लीजिए स्टेट आई है, इसका आपको पीरियड देखना है। स्टेट आई का जो पीरियड होगा उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लैम्डा आई से। क्या है, इस स्टेट आई का पीरियड है, क्या है, स्टेट आई का पीरियड है लैम्डा आई। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का ये मेथड रहा। और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये जो होता है लैम्डा आई, ये आपका होता है क्या क्या, आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, जीसीडी लेनी होगी। किसकी किसकी, जीसीडी आपका हो जाएगा किसका, एन। एन क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट स्टेप्स गोइंग स्टेट आई टू आई। ठीक है, एन पी आई आई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी, स्टेट आई से स्टेट आई पे जाने की, कितने स्टेप में, एन स्टेप में। और यहाँ पे जो एन है वो क्या होगा, एन आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एन ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो आपकी क्वांटिटी एन है वो आपकी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे जो एन है वो क्या कर रहा है, हेयर एन रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ smallest number of times going from state I to I. Here n represent smallest number of times गोइंग फ्रॉम स्टेट आई टू आई। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन रहा किसका, पीरियड ऑफ दी स्टेट। किसी भी स्टेट का जो पीरियड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा आई से। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम जीसीडी लेंगे किसका किसका, एन का, और प्रोबेबिलिटी गोइंग फ्रॉम आई टू आई, स्टेट आई से आई पे जाने के लिए कितने स्टेप में, एन स्टेप में। पहला जो एन लेंगे वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, क्या है, आई से आई पे जाने का जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा वो होगा, फिर इसके आगे बढ़ेंगे जो भी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए स्मॉलेस्ट को अंडरस्टूड रखिए, नंबर ऑफ टाइम्स गोइंग फ्रॉम स्टेट आई टू आई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं कि स्टेट आई 1 है 2 है। ठीक है, और स्टेट 1 से 2 पे जाने का पाथ है, स्टेट 2 से 1 के ऊपर भी आने का पाथ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्टेट 1 का क्या करना है, पीरियड निकालना है, और स्टेट 2 का भी आपको पीरियड निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टेट 1 का लैम्डा 1 क्या क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि 1 से 1 पे क्या आप एक स्टेप में आ सकते हो, पहले छोटे से छोटा देखिए, चलिए स्मॉलेस्ट लगा देते हैं, पहला वाला तो स्मॉलेस्ट ही होगा। क्या 1 से 1 के मतलब स्टेट 1 के ऊपर क्या लूप है, नहीं, लूप तो नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट पाथ सेलेक्ट कीजिए पहले, क्या 1 से 2 के ऊपर जाने का पाथ है, यस। क्या 2 से 1 पे आने का पाथ है, यस। इसका मतलब ये है कि स्टेट 1 से 1 पे कम से कम स्टेप में हम कैसे आ सकते हैं, 1 से 2 पे, फिर 2 से 1 पे, मतलब एक स्टेप ये रहा और एक स्टेप ये रहा। स्टेप का मतलब पाथ, रास्ता। ठीक है, ये समझ के चलिए। अब यहाँ पे 1 से 1 पे आना है, क्या है, स्टेट 1 से 1, मतलब ये है कि एन लीजिए और P1 1 कितने स्टेप में, एन स्टेप में। ठीक है, और यहाँ पे लेना क्या है, जीसीडी लेनी है। ठीक है, क्या 1 स्टेप में आ सकते हो, नहीं,
1 से 1 पे क्या 1 स्टेप में आया जा सकता है? नहीं। 2 स्टेप में? यस। 1 से 2, 2 से 1, एक स्टेप ये रहा और एक स्टेप ये रहा, ठीक है, 1 2 स्टेप। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखिए 2, क्या यहाँ पे 3 स्टेप में आया जा सकता है? क्या है, क्या यहाँ पे 3 स्टेप में आया जा सकता है? 1 से 1 पे 3 स्टेप में। मान लीजिए कि 1 से 2 पे एक रास्ता आपने निश्चित किया, फिर 2 से आप 1 पे आए, फिर 1 से आप 2 पे चले गए, तो क्या आप 1 पे आ पा रहे हो 3 स्टेप में? 1 स्टेप 2 स्टेप, 3 स्टेप आप यूज किए, फिर से 2 पे आ गए, बट 1 पे नहीं आ पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 1 से 1 के ऊपर आप 3 स्टेप पे नहीं आ सकते, 4 स्टेप में आ सकते हो। यस, ये आपका 1 स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ पे गए, ये आपका तीसरा स्टेप रहा, फिर यहाँ पे 2 से 1 पे गए, ये आपका 4th स्टेप रहा, ठीक है। 1 से 1 के ऊपर क्या 4 स्टेप में आया जा सकता है? यस, आया जा सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4। क्या यहाँ पे 5 स्टेप में आप आ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 स्टेप में आप यहाँ पे आए हो, फिर 5th स्टेप जब चलोगे तो यहाँ पे जाने का पाथ तो ये वाला रहा ना, तो 1 से 2 पे आप पहुँच जाओगे, 5th स्टेप में आप कहाँ रहोगे? 5th पे, मतलब ये 5th स्टेप में आप 2 स्टेप पे आ जाओगे और आपको 1 से 1 पे ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे 5 स्टेप में नहीं जा सकते, मीन्स यहाँ पे आप 5th स्टेप चलिए आपने मूव किया, फिर 6th स्टेप आप यूज करते हो तो यहाँ पे आ जाते हो, मतलब 1 से 1 पे फिर से आ जाते हो, ठीक है। अब इस तरीके से प्रोसेस आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, आपको GCD भी लेनी है। क्या है, आपको GCD भी लेनी है। किसकी किसकी? देखिए 2 4 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 = 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ पे 4 = 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3। मतलब ये है कि GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा और कॉमन हो और इसका डिवाइजर भी हो। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो GCD आएगी 2 4 6 एंड सो ऑन की, वो कितनी आएगी, वो आपकी 2 आएगी, ठीक है। ये आपका रहा किसका, स्टेट 1 का पीरियड। क्या है, इस डायग्राम के अंदर, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जो आपकी स्टेट 1 है उसका जो टाइम पीरियड है, वो पीरियड क्या है, वो आपको स्टेट 1 का जो पीरियड है वो आपको 2 मिल रहा है। सिमिलरली आपको जो 2 है उसका भी क्या करना है, पीरियड ऑफ द स्टेट निकालनी है, मतलब λ2 निकालनी है। देखिए 2 से 2 के ऊपर क्या लूप है? नहीं, लूप तो नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 से 1 के ऊपर, मतलब ये है कि λ2 = n p2 इन n स्टेप्स, ठीक है। n का मतलब स्मॉलेस्ट स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप, 1 पे यहाँ गए, फिर 2 पे यहाँ पे आ गए, फिर 2 से चले थे 2 पे आके पहुँच गए। कितने स्टेप में कम से कम पहुँचे हैं, 2 स्टेप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर 2 से 2 के ऊपर जाना है, आगे स्टेप को बढ़ाते रहिए, ठीक है। क्या 3 स्टेप में हम आ सकते हैं? नहीं। 1 स्टेप में यहाँ पे आएंगे, दूसरे स्टेप में यहाँ पे जाएंगे, फिर तीसरा स्टेप जब चलेंगे तो 1 पे आ जाएंगे, मतलब 3 स्टेप में हम नहीं जा सकते। क्या 2 से 2 के ऊपर 4 स्टेप में जाया जा सकता है? यस। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 2 पे फिर पहुंच जाएंगे, तो ये आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपका 6 हो जाएगा। और इन सब की जब आप GCD देखेंगे, क्या देखेंगे, GCD देखेंगे, तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको फिर से 2 मिल जाएगा। मीन्स इस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में जो आपका स्टेट 1 है उसका भी पीरियड कितना मिल रहा है, 2। स्टेट 2 का भी पीरियड कितना है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसके अंदर आपको उस स्टेट का पीरियड, एवरी स्टेट का पीरियड निकालना है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका। अब आपको यहाँ पे स्टेट 1 का भी पीरियड दिखाना है, स्टेट 2 का भी पीरियड निकालना है, स्टेट 3 का भी पीरियड आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, और आपको इसका जो स्टेट 1 है उसका जो पीरियड है वो कितना आएगा, जो आपका स्टेट 2 है उसका पीरियड कितना होगा, सिमिलरली जो आपका स्टेट 3 है उसका भी पीरियड कितना आएगा, वो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और फिर हमको बतानी है, ठीक है।